भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा ने संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक के आवास पर प्रेस से बातचीत के दौरान वरिष्ठ किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राकेश टिकैत टोल प्लाजा और जमीन अधिग्रहण से जुड़ी राजनीति कर रहे हैं। वर्मा ने कहा कि अगर उनकी संपत्ति की जांच की जाए तो वो सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर के रूप में सामने आएंगे। उन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में भ्रष्टाचार कर भारी संपत्ति अर्जित की। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वे पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हैं। उन्होंने क्षेत्र के किसानों से मुलाकात की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अभी तक गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और मूल्य वृद्धि को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को न्याय दिलाने के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत बताई। उन्होंने टिकैत परिवार की परंपरा पर भी सवाल उठाए और कहा कि क्या आपने कभी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को रंग बिरंगी पगड़ी पहनते देखा? उनके अंदर किसानों के सच्चे संस्कार थे, लेकिन आज के कुछ लोग किसान नेता बनकर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। हरिनाम सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि उनके संगठन में दलालों के लिए कोई जगह नहीं है। हम न किसी सांसद विधायक के दरवाजे पर जाते हैं, न किसी सरकारी योजना का लाभ लेते हैं। उन्होंने कहा और दावा किया कि वे और राकेश टिकैत अगर अपनी संपत्ति की जांच के लिए एफिडेविट दें तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वर्मा ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर के पुरबालियान गांव में चकबंदी के दौरान भी राकेश टिकैत के संगठन के पदाधिकारी पैसा वसूल रहे हैं। उन्होंने राकेश टिकैत की लगातार बढ़ती संपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब किसान आत्महत्या कर रहा है तब कुछ किसान नेताओं की आय दोगुनी तिगुनी हो रही है। क्या कारण है सब? कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मैं आया था। बहुत पुराना हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नाता है। जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत देश के किसानों की आवाज बने, उस दिन से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर आता जाता रहा हूँ। यहाँ कई हमारे साथियों के परिवार में कई घटनाएं हो गई थी, उनसे मिला। बाबा श्याम सिंह जो गठवाला खाप के थामेदार हैं और जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक बाबा राजेंद्र मलिक, मैं उनसे मिलने आया था। वो किसी दूसरे संगठन में पहले थे और वो हमारे संगठन में काम करने की इच्छा और हमारे संगठन की विचारधारा को उन्होंने पसंद किया, तो मैं उनसे भी मिलने आया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है, चूंकि वर्तमान सरकार ने गन्ना किसानों का जो मूल्य है, जो खर्च है पैदा करने में, उसके अनुपात में रेट इस बार नहीं बढ़ाए और तमाम फैक्ट्री हैं जिनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया। इस बात को, इस नब्ज को समझने के लिए मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव और अपने किसान नेता और अपने लोगों से मिलने के लिए मैं आया था। अच्छा, राकेश टिकैत जी पे आप तंज कस रहे हैं कि रंग बिरंगी पगड़ियां पहन के इधर उधर घूम रहे हैं, कस्तूरी लगी हुई है और टोल की राजनीति कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? नहीं, कारण कोई नहीं है। किसान नेताओं का क्या काम है टोल प्लाजा पे रोज रोज जमीन अधिग्रहण के मुद्दों में पड़ना? मतलब क्या है? एक हम किसान आदमी हैं, एक तौलिया अंगोछा चद्दर डाल लो। कभी आप चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को रंग बिरंगी पगड़ी बांधते हुए देखा? वो तो उनके इतने किसान के संस्कार थे, वो पगड़ी क्यों बांधते? आप सवाल क्यों नहीं उनसे करते हो? क्या कारण, उस पगड़ी में क्या छुपा है? ऐसे भी तो रह सकते हैं। हम नहीं पगड़ी बांधते हैं, तमाम और लोग नहीं पगड़ी बांधते हैं। और मैं तो आज आपको कह रहा हूं, मैं 15 मई को हमारे संगठन के 3 बरस होंगे। हमको इस रंग से मतलब अधिकारी ये कहते हैं हरा अंगोछा डाले, हरी टोपी लगाए, ये तो सब दलाल हैं। भाई हमारा संगठन न दलाल है, न दलालों के लिए काम करता। आपके संगठन को भी सरकारी संगठन बता दें। अरे कोई कह रहा, आप बता दो कोई हमने सरकारी काम किया हो, किसी मंच भाजपा के नेता के वहां हमारी फोटो। मैं हरिनाम सिंह वर्मा ना, पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं और वर्तमान सरकार, मेरा एक फोटो किसी सांसद विधायक किसी के पास दिखा दो। मैं पहला आदमी हूं, हमारे संगठन के लोग हैं, कि मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ तो जरूर हमने आपने फोटो देखी होगी। मैं किसी सांसद विधायक के दरवाजे घुटने टेकने, माथा टेकने नहीं जाता। हमारा क्या मतलब है सरकारों से? संपत्ति की मांग भी कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर निकलेंगे सबसे बड़े। हाँ, किसान नेताओं में अगर जमीनों की जांच होगी तो सबसे बड़े वो जो किसान नेता हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने वाले प्रॉपर्टी डीलर निकलेंगे। अब तक आप भी उनके साथ ही थे? हाँ, मैं था। मैं तो अफसोस कर रहा हूँ, उल्टी नहीं हो रही मुंह में हाथ डाल के। जितनी गंदगी अगर है तो वो निकल जाए।
कोई साक्ष्य है आपके पास इस तरह का कि इनके पास सबसे ज्यादा है? मेरी राकेश टिकैत तो मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैं उनसे बड़ा हूं। हमारी आमदनी नहीं बढ़ी, उनकी आमदनी बढ़ती जा रही। किसान आत्महत्या करता जा रहा, गन्ना किसान जो है परेशान, वो मूल्य के लिए परेशान है, वो गाड़ी में बैठे घूम रहे हैं। क्या कारण है भाई उनकी आमदनी बढ़ रही, हमारी क्यों नहीं आमदनी बढ़ रही है? हमारी भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। उनसे सवाल करना कि वो मुजफ्फरनगर से कहें कि हमारी जांच एक एफिडेविट दे और मैं देता हूं। अच्छा, अभी कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे मुजफ्फरनगर में, उनके ही संगठन के लोग थे, बड़ी रुपयों की लेन देन की बात भी चल रही थी। भैया वो सब अवैध जितने धरती के काम है, मैं तो देखो सीधा साधा गांव का किसान आदमी, ठीक है, वो प्रदेश अध्यक्ष पद होना अलग बात है। ये तो सारे जितने धरती के बुरे काम हैं, सारे कामों में वो लिप्त हैं। पैसे का बंटवारा देख लो कैसे हो रहा। पूर्व बालियान एक गांव है, वहां चकबंदी का देख लो, उनके संगठन के साथ काम करने वाले लोग जो हैं किसानों का ठगने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं, 28 अप्रैल है आखिरी डेट चकबंदी विभाग की। अगर नहीं सुधरा तो चकबंदी विभाग जो पूर्व बालियान में किसान नेता किसानों का ठगने का काम कर रहे हैं ना, तो लखनऊ में बैठ के मुकदमा लिखाऊंगा। मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूं। पूर्व बालियान में अगर किसान की तरफ अंगुली और मुजफ्फरनगर के किसी गरीब मजदूर के किसान की तरफ गलत नजर से अगर देखा गया ना, तो मैं लखनऊ में बैठ के पूरा उनका धंधा वहीं लखनऊ से चौपट कर दूंगा। अच्छा ठीक है साहब, चुनावी भविष्यवाणी भी बहुत करते हैं, लेकिन सटीक कोई नहीं बैठी आज तक। कितने 2 चुनाव लड़े, हम भी चुनाव उनको लड़वाने आए थे, ठीक है। मैंने उनसे कहा कहाँ इस पंगे में पड़े हो, किसान की आवाज दाब रहे हो। वो भविष्यवाणी एक भविष्यवाणी आप उनकी बता दो जो सही रही हो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं अभी बुंदेलखंड के दौरे पे गया था। एक बेतवा ताल है, 2600 एकड़ का तालाब है। वो जो राजा का किला है ना, वहां कोई दीपक जलाने वाला नहीं मिला। ऐसा ना हो कि हरनाम सिंह के वहां भी कोई दीपक जलाने वाला ना मिले। ऐसे काम नहीं करना चाहिए। हम भी घर परिवार वाले हैं, आप भी घर परिवार। ये किसान की हाय, हमारे पूरब में एक कहावत है कि जाके पैर न फटी बेवाई वो का जाने पीर पर आई। एसी में लौटने वाले लोग किसान की राजनीति क्या करेंगे? ये तो अपना भेष बदल के जो है अपनी दुकान चला रहे हैं। क्या बुंदेलखंड राज्य की मांग आपके लिए? नहीं, मैं राज्य की मांग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुंदेलखंड में किसान बहुत परेशान है। और वहाँ हमारा आंदोलन, हमारे जो है मंडियों में लोग लगे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो घाटे का मूल्य है, उस पर खरीदारी हो जाए। बड़ा आंदोलन वहाँ राज्य की मांग को लेकर भाई, हम राज्य की क्या बात करते हैं? उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, 75 जिले, 7 जिले वहाँ है, ठीक है। उनको जो उनका हिस्सा है दे दे सरकार। राज्य क्या करेंगे? बंटवारा तो बेईमान लोग। गन्ना मूल्य होना चाहिए। और जो आपका कहना है कि मैंने क्या किया, 15 मई के बाद में गन्ना नया पेराई सत्र शुरू होने से पहले, ये मैं आपके मुजफ्फरनगर में ये बात लिख लेना कि लखनऊ से गन्ना मूल्य की बड़ी आवाज उठेगी और आपको मूल्य बढ़वा कर जो मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जाएंगे उनको रेट बढ़वा कर ही मुजफ्फरनगर भेजेंगे। मैं सरकार से मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा, ना मैं हरिनाम सिंह वर्मा विधायकी का मुझको चुनाव लड़ना, ना सांसदी का चुनाव लड़ना है। सरकार चाहे वर्तमान हो चाहे कोई और सरकार आए, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के रास्ते पर है, संघर्ष के रास्ते पर चलेगी। और ये सीधे कह देना कि हम सरकार के लिए काम करते हैं। हमारा ये कोई आप बता दो कि हमने सरकार के हित में, सरकार के पक्ष में कोई बयान दिया है? अभी आपको मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आलू किसान की कोई आवाज़ नहीं उठाता है। 2100 कोल्ड स्टोर हैं उत्तर प्रदेश में। 2100 कोल्ड स्टोरों ने मिलकर आगरा में अमर उजाला में खबर छपी कि सफ़ेद आलू पर 40 रुपया प्रति क्विंटल और लाल आलू पे 20 रुपया प्रति क्विंटल। मैंने तुरंत उसी दिन चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिखने के बाद में उद्यान निदेशक का घेराव हुआ और वो मैं अभी आपको वो चिट्ठी देता हूँ।